नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुभाष की बात के इस कार्यक्रम में जो हमारी हनुमान जयंती है उसकी बहुत बहुत बधाई। इस समय मैं सुबह से कल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के हनुमान जयंती पे मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्टर प्राप्त हुए, बधाई प्राप्त हुई और हनुमान के बहुत सारे रूपों की बातचीत हुई। हम इसकी बातचीत करेंगे, पर मैं ये देखता हूँ कि हमारे पूरे समाज में इस समय जिस तरह का प्रदर्शनकारी जो आचरण है वो बहुत बड़ा है। चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो, हम सब तरफ देखते हैं कि वहाँ नाच गाने को लेकर और पूरे रोड को छेंकने को लेकर और डीजे बजाने को लेकर बहुत बड़ा जुलूस सा निकलता तमाशा होता है। अभी हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में धमतरी के पास जो है एक बारात निकल रही थी और उस बारात में नाचने को लेकर जो भी झगड़ा हुआ, अंधेरे में 2 लड़कों को चाकू से गोद दिया गया और वो मर गए। ऐसे आए दिन हम देखते हैं कि कहीं पर भी जो जुलूस निकलता है या कोई शादी की बारात निकलती है उसमें लोग जो है अलग अलग तरह से नाचने गाने को लेकर तमाशे करते हैं और मारपीट, हत्या जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये एक हमारे पूरे समाज में एक नए तरह का चरित्र है। हम उत्सव धर्मिता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसमें भी एग्रेसिवनेस भी आ रहा है। अभी हम इधर देखते हैं कि हनुमान जयंती की मैं बात आपसे कर रहा था कि साल दर साल जन्मोत्सव का आयोजन भव्य रूप लेता जा रहा है। वैसे इस साल छत्तीसगढ़ में रामनवमी का त्यौहार भी डीजे पे नाचते हुए और जगह जगह जुलूस निकालते समय मनाया गया। बहुत सारी सड़कें जो है वो बंद हुई। इन जुलूसों से तपती गर्मी में नाचते गाते बहुत सारे लोगों ने शालीनता और भक्ति का भाव छोड़कर एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन किया। गली मोहल्ले के छुड़भैया नेता जो खुद के पोस्टर बड़े नेताओं के साथ लगाकर भक्त बने नजर आ रहे थे। सही मायनों में अगर भक्ति है तो हमें और विचार ये करने की जरूरत है कि क्या ये भक्ति का इस तरह का प्रदर्शन जो है, जो बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए है, तो क्या ये वाकई में भगत हैं। हमारे ग्रंथों में राम को शांत चित्त और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ उनको कहा गया है। रमते योगिन अस्मिन सा रामन उचत्ते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। लेकिन आज इसके उलट उनके नाम से तमाम शोर हो रहा है, जबकि आज के दौर में राम के जीवन मूल्य, उनकी नीति को जिया जाए तो एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है, जिसकी बात बहुत होती है कि राम राज्य की एक स्थापना की बात होती है कि अगर सरकार आएगी तो राम राज्य लाएगी। और कोई भी अच्छी सरकार जब अपनी कल्पना करती है तो वो राम राज्य के बारे में बात होती है। लेकिन आजकल उनका इस्तेमाल आत्मशुद्धि के लिए कम, राजनीति चमकाने के लिए ज़्यादा हो रहा है। हनुमान का रौद्र रूप इन दिनों युवाओं को खूब भा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक हनुमान मंदिरों तक सीमित रहने वाले योजन अब सड़कों पे आ गए हैं। बेलगाम भीड़ सड़क पर जाम लगा देती है। इस तपती गर्मी में जहाँ घर से निकलना मुश्किल होता है, वहाँ अगर धूप में खड़ा होना पड़े तो अच्छे भक्त भी कहने लग जाते हैं कि आस्था का ये दिखावा लोगों के लिए सिरदर्द बन रहा है। हमारे यहाँ सड़क पर बारात से लेकर भक्ति जुलूस निकालने की परंपरा से होने वाली परेशानी को भांपते हुए वरिष्ठ लेखक खुशवंत सिंह ने 90 के दशक में इसका विरोध किया था। आज बहुत से लोग उस तरह से मुखर नहीं हो पाते, लेकिन खुशवंत सिंह के शब्दों में बहुत से लोगों के मन में है। त्रेता युग में राम के सेवक के रूप में हनुमान ने एक आदर्श स्थापित किया। उन्हें बल और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज कलयुग में उनका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई छोटे बड़े नेता संकट मोचन को याद कर रहे हैं। उनके बहाने विपक्ष को घेर भी रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब देश हनुमान जयंती मना रहा है। इसी तरह स्मृति ईरानी ने भी अमेठी में कहा कि 20 मई को मोदी का हनुमान बनके कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा देना। हनुमान जैसा चरित्र जो सेवक के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन आज उनके गुणों को जाने बिना युवा और उन्हें शक्ति प्रदर्शन का और नेताओं ने सियासत का जरिया बना लिया है, जो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम ये देखते हैं कि जो हनुमान है वो, अगर हम देखते हैं कि एक भक्ति में लीन व्यक्ति किस तरह से अपनी निष्ठा दिखाता है, और जब वो अपना, ये हम एक बचपन से चित्र देखते आए हैं कि वो अपना सीना चीर के बताते हैं कि मेरे भीतर सिया और राम किस तरह से बसे हैं। तो जब एक भक्ति की बात आती है, एक निष्ठा की बात आती है, एक बल की बात आती है, बुद्धि की बात आती है,
तो हनुमान जो है हमको याद आते हैं। और जब हमको किसी प्रकार का भय लगता है तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये बात तुलसी जब मानस के हंस में हम देखते हैं कि अमृतलाल नागर जो है जब ये लिखते हैं तो तुलसी ने हनुमान चालीसा जो लिखी वो अपने भय से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान का एक विराट रूप की कल्पना की और उन्होंने फिर हनुमान चालीसा जैसे काव्य की रचना की जो आज हमारे घर घर में ये जाना जाता है। हम देखते हैं कि जगह जगह हम जाते हैं तो हमको बहुत सारी जगहों पे आज लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई देते हैं और उसमें भी सुंदर कांड लोग पढ़ते हैं। अलग अलग जगह लोग जिनको भी भीतर किसी प्रकार की ताकत की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, तो उनके लिए हनुमान जो हैं वो एक आदर्श पुरुष के रूप में सामने आते हैं। तो हनुमान जयंती के अवसर पर हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी की जो जिस तरह का पूरी मूर्त बनाई गई है, वो मूर्त में उनको जिस तरह से बलशाली और जिस तरह से एग्रेसिव दिखाया जा रहा है, तो हनुमान के बहुत सारे रूप हैं और वो हनुमान के रूप को समझकर तुलसीदास ने या कहें कि वाल्मीकि ने जिस तरह की बात लिखी और तुलसी ने उसका विस्तार किया और बाद में कालांतर में बहुत सारे व्याख्याकारों ने जो हनुमान की व्याख्या की है, तो हनुमान को कहीं उन्होंने बुद्धि के साथ भी जोड़ा है, कहीं बल के साथ भी जोड़ा है, कहीं विनम्रता के साथ भी जोड़ा है। तो हनुमान हमारे एक ऐसे आदर्श चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं जो हमको मुसीबत में, संकट के समय में हमको एक ताकत देते हैं और उनके नाम से ऐसा लगता है कि अगर हम उनका नाम लेंगे तो हमारे पास भूत प्रेत का आशय, हमारा जो दुष्ट किस्म के लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो दरअसल हनुमान हमारा अपना एक आत्मबल है, हमारी एक आत्म चेतना है जो हमें भीतर से ताकत देती है। अब हम उस हनुमान जो है जयंती पर उन हनुमान का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं, हमको याद आता है कि जब वो जिस तरह की हमारे यहाँ एक पूरी कहानी है, या कहना चाहिए कि हमारा जो रामचरितमानस है उसमें जिस तरह के उल्लेख हैं, जिसमें कि हनुमान जाके बड़ी विनम्रता से लंका में अपनी बात रखते हैं, सीता माता को बताते हैं और बाद में वो जब देखते हैं कि रावण जो बुराई का प्रतीक है वो उनको बांध लेता है, तब वो बताते हैं कि तुम मुझे कैसे बांध रहे हो, मैं कौन हूँ। और वो जब उनकी पूंछ में आग लगा के वो लंका जलाते हैं तो उसकी कल्पना जो है, अभी स्मृति ईरानी कह रही है कि वो चुनाव को लंका से जोड़ रही है और आप वोट डाल के जो है आप इस लंका को जला देना। तो वो लंका और ये लंका एक अलग तरह की है। ये हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा प्रजातंत्र है, इसमें लोग वोट डालने जाएंगे और वोट डालने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को जलाना या समूचा नष्ट करना। आप जीत हार तय करते हैं और यदि विपक्षी नहीं रहेगा तो किसके साथ हम जो है इस डेमोक्रेसी को साझा करेंगे। लोकसभा में क्या केवल पक्ष के लोग बोलेंगे और पूरा देश एक सा राग सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमको लगता है कि एक बैलेंस भी होना चाहिए। तो यदि जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो बुद्धि के देवता की बात करते हैं, बल की देवता की बात करते हैं, और वो हनुमान जो हैं तो भक्त राम के, पर कई बार जो है भगवान से बड़ा भक्त हो जाता है। तो हम ये बार देख रहे हैं कि राम के समानांतर लोग अब हनुमान जी की भी पूजा कर रहे हैं, वो भी उनके उतने ही आराध्य हैं जितने भगवान राम हैं। तो सबको एक बार फिर हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।